मैंने उस दिन एक कसम खाई कि मैं जब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जब तक मुझे साल से कंटेंट राइटर की ही जॉब पे है और 10 से 15 हज़ार पे उन्होंने अपना जीवन बिताने का सोच लिया है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। 8 चीज़ आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। एग्ज़ाम निकालना, क्वेश्चन को सोल्व करना एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ को डिलीवर करना वो बिल्कुल अलग चीज़ है दोस्तों। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है। साथियों, आज ये वीडियो एक ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चे तैयारी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का सपना देखते हैं। और आप देखते होंगे कि आपके बीच में भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे या खुद आप भी हो सकते हैं जो ऐसा चाहते हैं कि सर कहीं मौका मिल सकता है क्या, हम लोग जॉब कर सकते हैं, एग्जामपुर में कर सकते हैं, कहीं और भी पार्ट टाइम जॉब जहां हम लोग कर सकते हैं। तो आप तो शायद 1-2 हो सकते हैं। मेरे यहाँ पे 100-200 डेली कॉल्स मेरे पास आती हैं और बहुत सारे बच्चे मुझसे यही कहते हैं कि सर मौका मिल सकता है क्या, या हम कर सकते हैं क्या, कोई पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है क्या, इस तरीके से। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है दोस्तों कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल चल रहा है तो क्या ये सही है या गलत है, इसके ऊपर ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात कोई लगभग 2015 की है। जैसे आप है उसी तरीके से मैंने भी एक सपना देखा था। मैं जो पढ़ाई कर रहा था दोस्तों, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि जॉब कर लेता हूँ। मैं मेरठ में रहता था और मेरठ में एक ऐसी ही कॉलिंग वाली पार्ट टाइम जॉब थी। उन्होंने मेरे से मतलब कंसल्टेंसी फ़ीस भी ली थी। कंसल्टेंसी फ़ीस उसमें उन्होंने कोई लगभग 2000 रुपये लिए थे और उन्होंने कहा था कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक की आपकी जॉब रहेगी और उसमें आपको कॉल्स करनी है, कम से कम 100 कॉल्स आपको करनी है और उसमें कुछ 2 से 4 आपको कन्वर्ट भी करने पड़ेंगे। ये टारगेट था। तो मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन तो पूरा दिन में क्या है 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं, 6 घंटे पढ़ लेंगे, दिन में जॉब कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है, कम से कम घर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं उनके पास गया, 2-3 दिन मैंने किया और मुझे पता चला आखिरी में जाके कि भैया मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस वापस कर दो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा। तो मैं समझ गया था कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा और वो फालतू की उसमें मतलब बड़ी दिक्कत थी, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं, मैंने तैयारी की 2016-17 में। तैयारी करने के बाद आपका CPO मैंने निकाला, CGL मेंस, और उसके UPSI 2017 मैंने आपको बताइए, आप जानते भी हैं कि मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद दोस्तों मैं घर आ गया था 2017 में। तो जब एग्ज़ाम निकल जाते हैं ना दोस्तों, तो आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आ गया है और आप चाहते कि साथ साथ क्यों ना मैं टीचिंग कर लूँ या कहीं से मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाए और मैं पैसा भी कमाने लगूँ और अपना, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है और आप इस तरह का कोई सपना या किसी भी तरह की कोई चीज़ें सोच रहे हैं, इस तरह का कोई एडिशनल वर्क सोच रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब सोच रहे हैं, तो ये गलत है दोस्तों। गलत किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। बड़ी शर्मिंदगी होती है जब आप कोई ऐसा काम करना शुरू करते हैं जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। सबसे पहले उस काम को करने से पहले आपको उसके बारे में कम से कम कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं घर पे था और पास ही का एक गांव था जो एक मोमडन गांव था, जिसमें मदरसे में कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते थे। उन्हें रिक्वायरमेंट थी किसी टीचर की और मुझे लग रहा था कि मैं जो पढ़ा है मैं बहुत बेहतर पढ़ा है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, एग्ज़ाम निकालना, क्वेश्चन को सोल्व करना एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ को डिलीवर करना वो बिल्कुल अलग चीज़ है दोस्तों। कब किस पॉइंट को छुपाना है, किस चीज़ को बताना है, कितना डिफ़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती है। मैं गया था एक चैप्टर पूरा तैयार करके, परसेंटेज मैं बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से, जो मैं पहले से तैयार करके गया, डिलीवर किया। नो डाउट कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छे से सुन रहे थे, टीचर्स भी थे बेहतर, मुझे लग रहा था मैं अपना बेस्ट दिया हूँ। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस किए और मैं सामने ही था और मैं क्वेश्चन कर रहा था। तो जो चीज़ मैंने हज़ारों बार की है उस चीज़ को भी मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा था, उसी में फंस गया, क्वेश्चन में ही फंस गया और इस तरीके से फंस गया कि सामने वाले आपस में बात करने लगे। 5 मिनट तक मैं सवाल को लेके खड़ा रहा और ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ।
मुझे कोई देखने वाला ही ना हो, तुरंत यहाँ से गायब। इतना शर्मिंदगी, इतनी इंसल्ट फील हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। और कारण क्या था, इसके पीछे का लालच था 10 से 20 हज़ार रुपये, किसी तरीके से मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा और अपना पढ़ा लेंगे यार, क्या ही है, एग्ज़ाम निकालना है, चीज़ें आती है, कर लूँगा, मौका ही तो है, मिलेगा तभी तो काम बनेगा। मैंने उस दिन एक कसम खाई कि मैं जब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, जब तक मुझे खुद पढ़ाना नहीं आ जाता, सामने वाले की डाउट सोल्व करनी मुझे नहीं आ जाती। 2017, 2018, 2019 3 साल मैंने 3 बच्चे से लेकर 40-50 बच्चों तक पढ़ाया। उसमें से कुछ बच्चे आज कांस्टेबल में सेलेक्ट है और मैंने कोई भी पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट 3 साल ऑफलाइन पढ़ाया। और जब आप 30 से 40 बच्चों को पढ़ा पाते हैं ना, तो 500 बच्चों में भी दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि डाउट आपसे 30-40 ही पूछते हैं, 500 में कोई डाउट पूछने की हिम्मत नहीं करता दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि आज मैं एग्जामपुर में जॉब कर रहा हूँ और ये जॉब केवल और केवल किस बेस पे मैं कर पाया, क्योंकि मैंने जो मेहनत की 3 साल, जो बच्चों की डाउट सोल्व की, जो मैंने वहाँ से सीखा, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ एग्जामपुर में। तो मैं दोस्तों आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आप पैसों के चलते किसी के भविष्य के साथ इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आपको कोई एक्सपीरियंस है नहीं किसी भी तरह का और आप चाहते हो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके तुरंत पढ़ाना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे दोस्तों, आपका करियर जिस तरीके से ख़त्म होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। पता है कारण क्या है? क्योंकि आपको अगर 10-20 बच्चों को पढ़ाना आता है, एक्सपीरियंस होता है, तो दोस्तों 20 बच्चों में गलतियां करोगे तो 20 बच्चों में रहेगी। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है, अगर आपको एक बार नाम खराब हुआ ना, तो दोस्तों आपको हज़ारों बच्चे देखते हैं, लाखों बच्चे देखते हैं। लाइव क्लास में ना तो आप भाग सकते हैं ना रुक सकते हैं, बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है और एक गलत बात हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो पार्ट टाइम जॉब वाला सपना है, जैसे मैंने बताया, इसमें कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, स्टूडेंट्स आए थे जो तैयारी करने के साथ साथ एग्जामपुर में कंटेंट राइटिंग की जॉब करना चाहते थे कि सर हम पढ़ाई भी कर लेंगे, हो जाएंगे। पिछले 3 साल से कंटेंट राइटर की ही जॉब पे है और 10 से 15 हज़ार पे उन्होंने अपना जीवन बिताने का सोच लिया है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। 8-8 घंटे कोई आपसे कम काम नहीं लेगा, 8 घंटे जॉब करोगे, अगर 8 घंटे खुद के लिए समय दोगे तो हो सकता है कि एक दिन गवर्नमेंट जॉब मिले, और जॉब भी नहीं मिलेगी तो 8 घंटे पढ़ के कम से कम इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकता है, पढ़ाने से होगा। जब तक कोई भी पैसा मत लीजिए जब तक आपको खुद पढ़ाना नहीं आ जाता। चीज़ें सीखिए तब डिलीवर करिए। तो दोस्तों, पार्ट टाइम जॉब का सपना छोड़िए। अगर आप कहीं 10-15 हज़ार की जॉब पे लग भी गए ना, तो ज़िंदगी भर आजीवन 15 से 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लेकिन वो आराम नहीं देगा। ज़िंदगी भर का आराम चला जाएगा दोस्तों, और आप उसी जॉब में सीमित होकर रह जाएंगे। बस कहने के लिए ये होगा कि मैं नोएडा जैसे शहर में जॉब करता हूँ, बाकी उससे ना आपका परिवार चलेगा, ना घर चलेगा, ना खुद की आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। और साथ ही मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई और नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप इकलौते हैं, तो दोस्तों ये आपकी ज़िंदगी की नीड भी हो सकती है कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी। तो साथियों, वो सेकेंडरी रखना अपनी लाइफ में, सेकेंडरी ऑप्शन रखना कि मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरा ये ऑप्शन नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे लाइफ में सेट होना है, मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसके बाद आप इसके बारे में सोचिएगा। तो ये गलत भी नहीं है कि आप कोई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप उसके चलते कोई जॉब करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये तो आपकी एक बेसिक नीड है, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई और है नहीं। लेकिन अगर फैमिली में कोई यार सपोर्ट कर रहा है तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह का कोई सपना देख रहे होंगे तो सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, एक सिक्योर जॉब के बारे में सोचेंगे। और अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी बात, या आप भी ऐसा सोच रहे थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सेशन को उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा जो दोस्त इस तरह की बातें सोच रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।